इस बीच हमें एक बड़ी खबर मिल रही है। रूस के रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से बात की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सेर्गेई शोइगु ने राजनाथ सिंह से फोन पर बात की है। दोनों के बीच यूक्रेन के हालात पर चर्चा हुई है। रूस के रक्षा मंत्री ने डर्टी बम की जानकारी दी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों के बीच यूक्रेन के हालात पर चर्चा हुई। रूस के रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से बातचीत की है। फोन पर यह बातचीत हुई है। सेर्गेई शोइगु ने राजनाथ सिंह से फोन पर चर्चा की और दोनों के बीच यूक्रेन के हालात पर चर्चा हुई है। रूस के रक्षा मंत्री ने डर्टी बम की जानकारी दी है। अब रूस की जो मंशा को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि रूस की ओर से जो लगातार परमाणु बम की धमकी दी जा रही है और जिस तरह के हालात हम दोनों देशों के बीच देख रहे हैं, 8 महीने हो चुके हैं, लगातार ये युद्ध का दौर चल रहा है दोनों देशों के बीच। और हाल ही में अमेरिका ने भी रूस को धमकी दी थी, चेतावनी दी थी, क्योंकि लगातार ये जो परमाणु बम की बात की जा रही है उसको लेकर दुनिया भर में टेंशन जो है वो बढ़ गई है कि रूस अब क्या अगला कदम उठाने वाला है। और ये जो तीसरे युद्ध की आहट अब सुनाई देने लगी है, तीसरा विश्व युद्ध कहीं खड़ा ना हो जाए, उसकी शुरुआत ना हो जाए, ये डर हर किसी को सता रहा है। और ऐसे में रूस के रक्षा मंत्री ने ये जो बातचीत की है राजनाथ सिंह से, इसके मायने बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, इस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कुछ आंतरिक सूत्रों से कि अगले 1 हफ्ते में ये और भी भीषण युद्ध हो सकता है, स्थिति और भी खतरनाक बन सकती है अगले आने वाले हफ्ते में। और ऐसे में रूस के रक्षा मंत्री ने अगर राजनाथ सिंह से बात की है और ये डर्टी बम की ये जानकारी अगर दी है, तो वो क्या बातचीत हो सकती है, क्योंकि लगातार हमारे देश का स्टैंड तो यही रहा है कि डायलॉग के जरिए दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे होने चाहिए, क्योंकि युद्ध से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। अगर ये और ज्यादा युद्ध भीषण होता है तो इससे हर किसी को नुकसान उठाना पड़ेगा, और वो नुकसान हम देख रहे हैं काफी हद तक हर देश इस वक्त उठा भी रहा है, क्योंकि जिस तरह के सैंक्शंस लगाए गए हैं उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो तेल और गैस की जो सप्लाई है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। और जो यूक्रेन और रूस को अगर सैनिकों के लिहाज से बात की जाए, और देश किस तरह से पूरी तरह से बिखर चुका है, तबाही का मंजर हम लगातार आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, इस युद्ध की वजह से जो यूक्रेन को उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे में रूस के रक्षा मंत्री ने जो राजनाथ सिंह से बात की है उसके मायने बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसमें और क्या बातचीत हुई ये भी बहुत अहम हो जाता है। लेकिन हमारे देश का स्टैंड हमेशा इस पूरे मामले पर बहुत ही न्यूट्रल रहा है, और इसी बात पर जोर रहा है हमारे देश का कि डायलॉग के जरिए एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जाए और इस युद्ध को टाला जाए और युद्ध आगे न बढ़े। यही कोशिशें हमारे देश की ओर से लगातार शुरुआत से ही होती रही हैं। जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, लगातार हमारा देश इस बात को प्राथमिकता देता रहा है कि डायलॉग के जरिए ये मामला दोनों देशों को मिल बैठकर सुलझा लेना चाहिए। और जाहिर तौर पर जब आज राजनाथ सिंह से बातचीत की है रूस के रक्षा मंत्री ने, आज भी हमारे देश का यही स्टैंड रहा होगा कि किसी तरह से डायलॉग के जरिए इस मामले को हल कर लिया जाए, इस मामले को सुलझा लिया जाए। और जो तीसरे विश्व युद्ध की आहट जो हर देश इस वक्त महसूस कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, वैसे हालात आगे न पैदा हो पाए। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से बात की है। सेर्गेई शोइगु ने राजनाथ सिंह से फोन पर बात की और दोनों के बीच यूक्रेन के हालात पर चर्चा हुई है। रूस के रक्षा मंत्री ने डर्टी बम की जानकारी दी है। अब अगर हम पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो जिस तरह से हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो मिसाइल अटैक हुआ था, जब क्राइमिया पुल ध्वस्त कर दिया गया था यूक्रेन की ओर से, उसके बाद से जो स्थितियां हैं वो दोनों देशों के बीच बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। और इस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं कि अगले 1 हफ्ते में हो सकता है कि और भी ज़्यादा गंभीर स्थिति बन जाए दोनों देशों के बीच। ऐसे में ये बातचीत जो है ये बहुत ही अहम हो जाती है जो आज हुई है। अब रूस के रक्षा मंत्री ने क्या संदेश दिया है, राजनाथ सिंह से क्या बातचीत हुई है, डर्टी बम को लेकर ये बताया जा रहा है, उनकी ओर से जानकारी दी गई है। और जो परमाणु हमले की बार बार धमकी रूस की ओर से दी जाती है और उसके बाद चेतावनी जारी की जाती है अमेरिका की ओर से कि रूस ऐसा करने के बारे में सोचे भी ना। अब ये जो तीसरे विश्व युद्ध की जो आहट जो इस वक्त सुनाई दे रही है, उसकी वजह से ये स्थिति और भी ज्यादा भयावह और खतरनाक मोड़ पर इस वक्त दोनों देशों के बीच खड़ी हुई है।
और इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ विनोद दत्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद दत्ता जी, रूस के रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से बातचीत की है। सेर्गेई शोइगु और राजनाथ सिंह के बीच ये जो बातचीत हुई है और जो हम बदली हुई परिस्थितियां दोनों देशों के बीच देख रहे हैं, क्या मायने निकाले जाएं इस बातचीत के? देखिए मीमांसा जी, ये जो बातचीत हुई है दोनों डिफेंस मिनिस्टर्स में, ये काफी इसका महत्व है। और आपको याद होगा कि जब पीछे हमारे प्रधानमंत्री जी जब एससीओ मीट में गए थे, तब उन्होंने वहां पुतिन साहब से ये बात की थी और उन्होंने इस बात को बिल्कुल साफ और वाज़ेह कर दिया था कि युद्ध इस समस्या का हल नहीं है और आज के युग में युद्ध की उतनी अहमियत नहीं है जितनी वार्ताओं से चीजें सुलझ सकती हैं। और पीछे अमेरिका ने भी इस बात का जिक्र किया था और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाया था कि भारत को मध्यस्थता करनी चाहिए। तो ये साफ बताता है कि भारत एक रीजनल पावर तो है ही, लेकिन भारत को काफी सीरियसली लिया जाता है, क्योंकि हमारी जो विचारधारा है वो बैलेंस है। हमारी जो विचारधारा है वो एक ऐसी विचारधारा हम रखते हैं जिससे हम बिल्कुल नॉन अलाइंड हैं। न तो हम अमेरिकन सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हैं और ना ही हम जो चाइना या जो साइनो सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी तरफ हैं। और भारत ने बिल्कुल अमेरिका को भी साफ और वाज़ेह कर दिया था जब उसने कहा था कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। तो इस तरह की जो नीति भारत ने अपनाई है, इससे विश्व काफी प्रभावित है और रूस भी ये चाहता है कि अब इस समस्या का हल निकलना चाहिए। और मेरे हिसाब से राजनाथ सिंह की जो बातचीत हुई है वो दो पहलुओं पे बातचीत उन्होंने की होगी। पहली बात कि इस युद्ध को समाप्त होना चाहिए। दूसरा, जो हमारा डिफेंस इक्विपमेंट है, क्योंकि भारत का अभी भी काफी डिपेंडेंस जो रशियन इक्विपमेंट है या ईस्ट यूरोपियन ब्लॉक का इक्विपमेंट है उसके ऊपर है। तो हमारे कई प्रोजेक्ट खुद अधर में लटके हुए हैं, क्योंकि आज करीब 9 महीने हो गए इस युद्ध को। तो इस चीज का समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि जितना डिफेंस प्रोडक्शन रशिया में हो रहा है वो सब अपने आर्मी के लिए डाइवर्ट कर रहे हैं। उनके पास समय नहीं है कि वो हमारे कमिटमेंट या जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है उनको पूरा करें। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये बातचीत बहुत जरूरी बन जाती है। ठीक है विनोद दत्ता जी, आप भी रहिए हमारे साथ और हमारे साथ एक और डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। यूके देवनाथ जी, ये जो बातचीत हुई है रूस के रक्षा मंत्री ने की है राजनाथ सिंह जी से, ये इस बातचीत को कितना महत्वपूर्ण माना जाए? और जिस तरह के डर्टी बम की पूरी चर्चा हो रही है, जो चेतावनी जारी की जा रही है अमेरिका की ओर से, पहले धमकी दी जाती है रूस की ओर से, अब ये बातचीत जो है ये कितनी अहमियत रखती है इस सब के बीच? इस बातचीत की बहुत बड़ी अहमियत भारत के लिए, रूस के लिए और पूरे विश्व के लिए है, क्योंकि भारत ने बार बार उभय पक्ष को ये बोला है कि इस युद्ध का समाधान आप बातचीत के जरिए निकालिए। एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चीज को सारे एससीओ मेंबर्स तथा रूस को राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी यह समझाया था। अब जब राजनाथ सिंह जी बात कर रहे हैं रूस के साथ, तो रूस के रक्षा मंत्री जी से एक चीज तो पक्का बात हुई होगी कि डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल ना यूक्रेन को करना चाहिए, डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल ना रूस को करना चाहिए, क्योंकि इस बॉम्ब के इस्तेमाल से किसी को भी युद्ध में जीतने की जो परिभाषा है वो मिलती नहीं है। डर्टी बॉम्ब के इस्तेमाल से आप कभी दुश्मन को हरा नहीं सकते। सिर्फ ये टेररिस्ट टाइप का वेपन है जिसमें हाई एक्सप्लोसिव के साथ आप कुछ रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल को मिक्स करके दुश्मन के ऊपर फेंक कर उसको आप एक्सप्लोड करते हैं। ये एक टेररिस्ट टाइप का वेपन है। इससे कोई भी दुनिया में युद्ध को जीत नहीं सकता। सिर्फ आप शत्रु को परेशान कर सकते हैं, हरास कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि भारत ने हमेशा सब संधियों पर, अंतर्राष्ट्रीय संधियों में बार बार साइन किए हैं और हम इस चीज को बहुत मजबूती से विश्व के पटल पर बोलते रहे हैं कि किसी भी युद्ध में युद्ध इस तरह से होना चाहिए ताकि सिविलियन पॉपुलेशन पर कोई भी कोलेटरल डैमेज ना हो। अगर यूक्रेन रूस युद्ध में कोई भी पक्ष अगर डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल करता है तो आसपास के कई किलोमीटर तक कई जो पानी है वो कंटामिनेटेड हो जाएगा, जमीन, जंगलात,
पशु सब उसके लेकिन चपेट यूके में आ देवनाथ जी, जाएंगे। मेरा आपसे सवाल है कि डर्टी बॉम्ब को लेकर अगर ये इतना जिक्र हो रहा है, चर्चाएं भी हो रही हैं और ये भी जानकारी मिल रही है कि शोइगु ने, जो नेटो के डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, उनसे भी इसको लेकर काफी चर्चा की है, तो भारत के रोल को आप कैसे देखते हैं? हम क्या कन्विंस कर पाने की स्थिति में हैं रूस को और यूक्रेन को कि ऐसा कदम उसे नहीं उठाना चाहिए दोनों देशों को? इसमें कोई शक नहीं। सर्गेई शोइगु को मालूम है कि भारत जो है विश्व के पटल में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। एक और चीज मैं बता दूं कि दुनिया के देशों में अब कुछ ऐसी राजनीतिक प्रकरण चल पड़ा है कि रूस के साथ कुछ गिने चुने ही देश के राजनीतिज्ञ बात करते हैं। भारत है, तुर्की है और चीन है, जो कि अभी रूस के साथ बातचीत करने की स्थिति में हैं। दुनिया के जितने पश्चिमी देश हैं या जो भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं या अफ्रीका देश हैं, वो कई देश पश्चिमी इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने रूस से एक दूरी बनाई हुई है। जहां तक डर्टी बम का इस्तेमाल करने की बात है, मैं बता दूं, हो सकता है काफी हद तक ये कुछ तिल का ताड़ बनाया गया है। पश्चिमी जो मीडिया है उन्होंने इसको जरूरत से ज्यादा उछाल दे दिया है। मुझे नहीं लगता कि रूस जो है जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मामले को कहीं ना कहीं ज्यादा तूल देने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस बीच रूस के रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से जो बात की है, यही संकेत मिल रहे हैं कि भारत की ओर से कहा गया है कि डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।